कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी। आज अपन अपना सेकंड चैप्टर पतंग, जो कि आलोक धनवाजी द्वारा लिखा गया है। आज पहले अपन आलोक जी धनवा का परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म 1948 में हुआ था, मुंगेर बिहार जिले में हुआ था और छोटी उम्र में ही इन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था, जिसमें इन्होंने अपार लोकप्रियता हासिल की थी। इनके जो काव्य संग्रह है, इनका एक प्रमुख काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। ये 1998 में प्रकाशित हुआ और इसी से अपना जो ये पाठ है पतंग लिया गया है। पतंग कविता प्रकृति के सौंदर्य को देखते हुए, सावन का महीना खत्म हो जाता है, भादवे का महीना आता है, भाद्रपद, है ना, तो उसके बारे में बताया गया है कि उसमें कैसे आकाश साफ हो जाता है, अंधेरा चला जाता है, प्रकाश आ जाता है। इसे प्रकृति के बारे में बताया गया है। ये जो कवि थे, इन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य किया था और इनकी जो रचनाएं थी वो बहुत लोकप्रिय हुई। 1972-73 में मतलब प्रारंभिक रचनाएं करी थी, उसी समय उनकी काफी लोकप्रियता हासिल कर ली थी। आज अपन पहले इनका चैप्टर पढ़ते हैं पतंग। सबसे तेज बौछार गई, भादो गया सवेरा हुआ। सबसे तेज बौछार गई, कौन से महीने में आती है सबसे तेज बौछार? यानी सावन के महीने में जो रिमझिम बारिश हो रही थी वो गया और भादो का महीना आ गया। जैसे ऐसे लगा कि सवेरा हो गया, सवेरा मतलब उजाला हो गया, अंधकार खत्म हो गया। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ। और जब प्रातःकालीन सूर्य उदय होता है तब कैसा दिखाई देता है? लाल लाल, जैसे खरगोश की आंखें हो। शरद आया पुलों को पार करते हुए, और शरद ऋतु आ गई है पुलों को पार करते हुए, अर्थात उन सब कठिनाइयों को पार करते हुए, अर्थात खुशियों और उमंगों के दिन आ गए हैं। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, और क्या है, प्रकृति के सौंदर्य कैसे चारों तरफ ऐसे मतलब खुशहाली छा रही है, उजास हो रहा है, इतना प्राकृतिक माहौल इतना चमकीला हो रहा है, यानी खुशियां चारों तरफ अपार खुशियां लौट रही है। जैसे नई साइकिल आती है ना, चमकीली साइकिल, वैसे चारों तरफ प्रकृति का सौंदर्य निखर रहा है। घंटे बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और जब साइकिल चलाते, कोई सुंदर साइकिल आती है और घंटी बजाते हुए तेज तेज चलते हुए अपने इशारों से बुलाती है, वैसे ही प्रकृति अपने सौंदर्य के कारण अपने को लुहान मतलब सुहावना मौसम हो रहा है, उसी के कारण अपने को लुभाती है यानी आकर्षित करती है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को देखो, मतलब पतंग जो बच्चे हैं, साफ आकाश हो रहा है, शरद ऋतु का मौसम आ गया है और चारों तरफ मतलब ये प्रकृति सुहानी हो रही है, उत्साहित हो रही है, प्रफुल्लित हो रही है, और उसी समय बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो उनका झुंड ऐसे लग रहा है मानो चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को मुलायम बनाते हुए, यानी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे छतों पे जाके पतंग उड़ा रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल चारों तरफ प्रकृति का सौंदर्य निखर रहा है। कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया के सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। और वो बच्चे क्या बता रहे हैं कि देखो दुनिया की, यानी अर्थात खुशियां हमारी आगे से आगे बढ़ती रहे। वो छोटे छोटे, यहाँ पतंग की विशेषता बताई गई है कि पतंग कैसी होती है, वो हल्की होती है और दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, ये उसकी पतंग की विशेषता बताई गई है कि बांस की कैसे, उस पे बांस की तीलियां लगी हुई होती है, रंगीन कागज होता है, और वो कागज किसके समान लग रहा है? तितलियों के समान लग रहा है। कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया और इतने सौंदर्यपूर्ण वातावरण में जो पतंग बच्चे उड़ा रहे हैं वो ऐसे लग रही है कि जैसे तितलियां, छोटी छोटी तितलियां आकाश में उड़ रही है। ये प्रकृति के सौंदर्य की विशेषता बताई गई है। यहाँ पतंग की विशेषता बताई गई है, भाद्रपद महीने की विशेषता बताई गई है जो सावन के बाद आता है, शरद ऋतु की विशेषता बताई गई है।